हेलो फ्रेंड्स, सत्य स्टडी जंक्शन में आपका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए एक ऐसा वीडियो लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही मुझे लगता है कि फ़ायदेमंद होगा आपके लिए। तो फ्रेंड्स, 12वीं का रिज़ल्ट आ चुका है। सभी लोग एडमिशन के लिए कहीं कहीं अपना अप्लाई कर रहे हैं। तो कैरियर क्या बनाना है सभी लोग डिसाइड किए रहते हैं। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ वीडियो कि आफ्टर 12th वकील कैसे बने, पूरा संपूर्ण गाइड एक है जिसमें मैंने सब कुछ बताया है। तो चलिए इसके बारे में आपसे बात करती हूँ। फ्रेंड्स, सफल भविष्य के लिए एक दिशा निर्धारित करते हैं और आफ्टर 12th जिस स्ट्रीम और कोर्स को करना चाहते हैं उसकी योजना बनानी पड़ती है। तो 12वीं कक्षा के बाद वकील बनने के लिए उम्मीदवार को 5 साल के पाठ्यक्रम में दाखिला लेना पड़ता है। अधिकांश स्टूडेंट इस बात को लेकर भ्रमित रहते हैं कि सही कोर्स कॉलेज का चयन कैसे करें और अक्सर पूरा साल बर्बाद हो जाता है सोचते सोचते। तो आफ्टर 12th पूरी करने के बाद छात्रों के लिए बहुत सारे विकल्प होते हैं। ऐसे छात्र भी हैं जो इंडिया के सर्वश्रेष्ठ लॉ कॉलेजों में प्रवेश पाने के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं को पास करने की कोचिंग क्लास लेने में विश्वास करते हैं। हालांकि सही सिलेबस के साथ एक अनुशासित स्टडी आपको इन कॉलेजों में एडमिशन दिलाने में मदद कर सकता है। क्लास 12th के बाद लॉ के लिए क्या पात्रता होती है उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ। तो विधि पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के लिए इच्छुक छात्र किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मिनिमम 45% नंबर्स के साथ 12th कक्षा या समकक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए। और इसके लिए क्लैट का एग्ज़ाम होता है, उसकी तैयारी करनी होती है। तो क्लैट के लिए नामांकन और तैयारी कैसे करते हैं दोस्तों, चलिए बताती हूँ। आफ्टर 12th कानूनी करियर बनाने की दिशा में यह सबसे पहला कदम है। आपका जो लक्षित कॉलेज है उसके लिए प्रवेश परीक्षा की तैयारी करनी होगी। आमतौर पर पाठ्यक्रम में अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान, कानूनी तर्क, तार्किक तर्क, मात्रात्मक तकनीकों के साथ साथ करेंट अफेयर्स शामिल होते हैं। कॉमन लॉ एंट्रेंस टेस्ट यानी कि क्लैट टेस्ट में 2 घंटे की परीक्षा है जिसमें 150 यानी कि 150 प्रश्न होते हैं प्रत्येक अंक के लिए, और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंकों की नकारात्मक अंकन है, मतलब निगेटिव मार्किंग है। क्लैट उत्तीर्ण करने के बाद उम्मीदवार क्लैट स्कोर के अनुसार राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों के लिए पात्र हो जाता है। क्लैट में नामांकन के लिए आपको क्लैट कंसोर्टियम की वेबसाइट पर जाना होगा और मैंने जो दस्तावेजों का लिस्ट बना के मैं दे रही हूँ अपने पास रखना होगा। तो फ्रेंड्स, आपका ये लिस्ट है जो कि देख लीजिए। 10वीं की मार्कशीट और प्रमाण पत्र, कक्षा 12वीं की मार्कशीट और प्रमाण पत्र, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, जाति प्रमाण पत्र यदि लागू हो, प्रमाण पत्र, स्कैन की गई तस्वीर, स्कैन किया गया साइन, बीपीएल प्रमाण पत्र यदि आप लागू है आपके सर्टिफिकेट में। क्लैट परीक्षा के लिए आवेदन करने के लिए 4 चरणों का पालन करना होता है। सबसे पहले क्लैट परीक्षा के लिए रजिस्टर्ड होना पड़ता है, पंजीकरण करवाना पड़ता है, क्लैट का आवेदन भरना पड़ता है और उसके बाद आवेदन पत्र जमा करते हैं और आवेदन प्रक्रिया पूरी करने के लिए पंजीकरण शुल्क का भुगतान करते हैं। बहुत सारे कॉलेज अपने संबंधित कॉलेजों में लॉ कोर्स में प्रवेश के लिए LSAT स्कोर को स्वीकार करते हैं। तो इसकी कैसे तैयारी होती है और नामांकन कैसे होता है। यदि उम्मीदवार उन कॉलेजों के लिए आवेदन करना चाहता है तो LSAT के लिए भी आवेदन कर सकता है। प्रवेश के लिए LSAT स्कोर स्वीकार करने वाले कॉलेजों की सूची मैं दे रही हूँ। OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, JLU स्कूल ऑफ लॉ जागरण लेक सिटी यूनिवर्सिटी, IFIM लॉ स्कूल, विजय भूमि स्कूल ऑफ लॉ, किरीट P मेहता स्कूल ऑफ लॉ, NMIMS, MIT WPU विधि संका स्कूल ऑफ लॉ, UPES एडमास विश्वविद्यालय, BIT स्कूल ऑफ लॉ विधि संकाय, मानव रचना विश्वविद्यालय, बेनिस विश्वविद्यालय, एलायंस स्कूल ऑफ लॉ, BML मुंजाल विश्वविद्यालय, दक्ष फेलोशिप, लॉर्ड लॉ कॉलेज, स्कूल ऑफ लॉ प्रेसिडेंटी यूनिवर्सिटी, GD गोयंका विश्वविद्यालय। तो फ्रेंड्स, LSAT के लिए आवेदन कैसे किया जाता है। LSAT इंडिया 2000 आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और अपना मूल विवरण जैसे नाम, पता, नंबर, संख्या आदि दर्ज करके आवेदन पत्र भरें। फिर
पंजीकरण भुगतान करें और फॉर्म जमा करें। निजी कॉलेजों के लिए कैसे आवेदन किया जाता है, तो चलिए इसके बारे में भी जान लेते हैं। अगर बाय द वे आपको सरकारी कॉलेज में नहीं होता है तो निजी कॉलेजों में एडमिशन के लिए विकल्प खुला रखना उचित है। क्लैट और एलसैट जैसी सामान्य परीक्षाओं के लिए आवेदन करने के साथ साथ उम्मीदवारों को निजी कॉलेजों के आवेदन पत्र भी भरने चाहिए। निजी लॉ कॉलेजों की सूची इस प्रकार है: सिम्बायोसिस लॉ स्कूल पुणे, KIIT स्कूल ऑफ लॉ, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ लॉ UPS, ICFI लॉ स्कूल, लॉर्ड लॉ कॉलेज, MET लॉ स्कूल और भी बहुत। फ्रेंड्स, कानून एक बहुत ही बहुमुखी पाठ्यक्रम है जिसे कोई भी ग्रेजुएट धाराओं के साथ एकीकृत किया जा सकता है। सभी धाराओं के छात्र, चाहे वह कला, विज्ञान, वाणिज्य या मानविकी हो, कक्षा 12वीं के बाद कानून की पढ़ाई कर सकते हैं। यदि आप कक्षा 12th के बाद कानून की पढ़ाई करना चाहते हैं तो बहुत सारे पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं, जैसे कि BA LLB, BCom LLB, BBA LLB एक्सेट्रा। BA LLB सबसे लोकप्रिय और मांग वाला है क्योंकि कोई भी इसको कर सकता है। सभी प्रमुख राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय BA LLB प्रदान करते हैं क्योंकि पाठ्यक्रम संरचना छात्रों को प्री लॉ विषयों के माध्यम से कानून विषयों को समझाने में मदद करती है। BA LLB न करने पर अरे छात्र BCom LLB देख सकते हैं। अब आती है बात सही कॉलेज का चयन करना। इसमें कोई संदेह नहीं है कि कानून की पढ़ाई कर इच्छुक छात्रों की पहली पसंद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों से गुजरना है, लेकिन कुछ शीर्ष निजी कॉलेज भी है जो छात्रों को विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान करती है। अपने भविष्य के कानूनी सफर को कॉलेज को चुनने से पहले सुनिश्चित करें कि आप बहुत सारे विकल्पों का पता लगाएं, जैसे कि प्लेसमेंट रिकॉर्ड, व्यवहारिक अनुभव, कौशल विकास, उपलब्धियां, रैंकिंग, बुनियादी ढांचा, संकाय, शुल्क संरचना और दी जाने वाली छात्रवृत्ति जैसे बुनियादी मापदंडों के आधार पर कॉलेज का मूल्यांकन करें। भारत के कुछ शीर्ष निजी कॉलेजों में जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, लॉर्ड लॉ कॉलेज, ICFAI, निर्मा यूनिवर्सिटी आदि शामिल हैं। और फ्रेंड्स, आपको बहुत ज़रूरी बात कि आपको 5 साल की पढ़ाई करने के लिए आपको पाठ्यक्रम क्या होगा, तो 5 वर्ष की BA LLB में कवर किया जाने वाला पाठ्यक्रम चलिए जान लेते हैं। सामान्य अंग्रेजी, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, इतिहास, कानून मीडिया, अनुबंध का कानून, भारतीय कानूनी एवं संवैधानिक इतिहास, अपराध कानून, पारिवारिक कानून, संवैधानिक कानून, न्यायशास्त्र, श्रम एवं औद्योगिक कानून, कंपनी कानून, कानून की व्याख्या, बीमा कानून और दुर्घटना दावे, अपराध शास्त्र और दंड शास्त्र, व्यावसायिक नैतिकता, साक्ष्य का कानून, दंड प्रक्रिया संहिता, CPC एवं सीमा अधिनियम, CPA एवं प्रतिस्पर्धा अधिनियम, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, टॉर्ट्स कानून और CPA, भारतीय सरकार एवं राजनीति, मानव अधिकार कानून, सार्वजनिक अंतर्राष्ट्रीय कानून, पर्यावरण कानून, मुस्लिम कानून, प्रशासनिक व्यवस्था, संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, सुखभोग अधिनियम, बैंकिंग कानून और प्रक्रम लिखत अधिनियम, ADR कानून, कराधान का कानून, साइबर कानून, UPJD एवं भूमि सुधार, भारतीय न्यायिक प्रणाली। तो इतने होते हैं पाठ्यक्रम में। फ्रेंड्स, अब कानून की पढ़ाई के बारे में बातें तो हो गई। जब आप इतना पढ़ लेंगे तो आपको होता है कि अब मुझे प्रैक्टिस करनी है, तो इसमें बार काउंसिल में नामांकन होता है। तो स्नातक जब आप हो जाते हैं और पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद अभ्यर्थी को राज्य बार काउंसिल में नामांकन कराना आवश्यक है तथा राज्य बार काउंसिल में नामांकन के 2 वर्ष के भीतर अखिल भारतीय बार परीक्षा IBE उत्तीर्ण करनी होती है। तो फ्रेंड्स, आपको मैं जो 2 साल बता रही हूँ, जब आप रजिस्टर्ड होते हो आफ्टर ग्रेजुएशन यानी कि LLB की जब डिग्री पूरी हो जाती है, तो AIB तो आप नहीं पास करोगे तो प्रैक्टिस के लिए एलिजिबल नहीं होगे। तो जब रजिस्टर्ड आप होते हो AIB एग्ज़ाम देने के लिए, तो आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट दिया जाता है। इसके लिए भी अगर आप बोलेंगे तो मैं वीडियो बना दूंगी। और 2 साल के लिए एलिजिबल होते हैं, हो जाते हैं। आप साइन कर सकते हो, कोर्ट में केस अपना देख सकते हो, और आपको इस बीच आपको AIB पास करना होता है। तो फ्रेंड्स, अब बारी आती है राज्य बार काउंसिल की नामांकन कैसे करें। तो इसका ऑनलाइन भी पंजीकरण होता है और वहाँ राज्य बार काउंसिल में जाके भी रजिस्टर्ड हो सकते हो। हर जगह जहाँ पे हाई कोर्ट होता है हर राज्य में। छत्तीसगढ़ में मैं हूँ तो छत्तीसगढ़ में बिलासपुर हाई कोर्ट में हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया था।
तो आती है बात तो ऑनलाइन पंजीकरण। पंजीकृत आईडी पर लॉगिन विवरण प्राप्त करें। नामांकन फॉर्म तक पहुंचने के लिए लॉगिन करें। पंजीकरण या नामांकन फॉर्म भरें। आवश्यक दस्तावेज जो ही मांगता है अपलोड करें। राज्य बार काउंसिल नामांकन शुल्क का भुगतान करें और इसके बाद फॉर्म जमा करना होता है। जो लोग चाहते हैं कि मैं प्रैक्टिस ना करूं, मैं LLM टीचिंग लाइन में जाना है या जुडिशियरी में जाना है या किसी भी प्रकार का दूसरे जॉब में जाना है, तो बार काउंसिल में दाखिला नहीं लेना चाहते हुए उस शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं और किसी भी प्रतिष्ठित और मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय कॉलेज से LLM के लिए पंजीकरण करा सकते हैं। LLM करने के लिए कि उच्च कॉलेज का नाम दे रही हूँ। नेशनल लॉ कॉलेज ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी NLSIU, मुंबई विश्वविद्यालय विधि विभाग, भारतीय विधि संस्थान ILI, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय NLU जोधपुर, MET यूनिवर्सिटी MET लॉ कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय DU विधि संकाय, सिम्बियोसिस लॉ स्कूल। आपके अपने राज्य में भी यूनिवर्सिटीज होती है जिसमें लॉ की पढ़ाई होती है, वहाँ भी LLM होती है। कुछ सीट्स अवेलेबल रहते हैं जैसे 20 सीट्स, 40 सीट एक्सेट्रा। तो फ्रेंड्स, इतना जानने के बाद अब इसको निष्कर्ष निकालना। एक बार जब आप बार काउंसिल में नामांकित हो जाते हैं तो आप कानून का अभ्यास करने, लॉ फर्मों, कॉरपोरेट फर्मों और गैर सरकारी संगठनों, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए काम करने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाते हैं, या यहाँ तक कि न्यायपालिका की तैयारी भी कर सकते हैं या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आपको आफ्टर 12th के बाद कानून का कोर्स कैसे करें इसके बारे में जानकारी अच्छे से हो गई होगी। और किसी भी प्रकार की आपको और जानकारी चाहिए तो मुझे मैसेज करें और कमेंट करें और मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।